हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? विद्युत। और इसके भी आंकिक प्रश्न चल ही रहे हैं हमारे, और पार्ट नंबर 24वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 23 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए। आज हम करने वाले आंकिक प्रश्न 12, और ये सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है आपका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना इस पे। एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इसे ध्यान से समझिए। इसमें हमें क्या दिया है? संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। मतलब परिपथ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट पूछा है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध मतलब इनका टोटल प्रतिरोध हमें आर निकालना है। नंबर सेकंड, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। कुल धारा मतलब आई निकालनी है। ए व बी के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच विभवांतर वी निकालना है। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहला खंड करेंगे हम तुल्य प्रतिरोध के लिए। हम पहले खंड करने वाले हैं। पहले नंबर फर्स्ट हम क्या निकालने वाले हैं? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है? टोटल आर। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देंगे। ये दो तीनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़े हुए। तो हम मान लेंगे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। अब हमें क्या करना है? इनकी वैल्यूज दी है, यहां पे लिख लेंगे। R1 बराबर 30 ओम, R2 बराबर 20 ओम, R3 बराबर 10 ओम, R4 बराबर, R3 भी 10 है, R4 भी 10 है, और R5 भी कितना है? 40। सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि R1, R2, R3 कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर। पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर लिखेंगे R4, R5 ये भी किस में जुड़े हैं? समांतर, और फिर ये जुड़ जाएंगे श्रेणी में। तो हम लिखते हैं चूंकि R1, R2, R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R डैश बराबर, समांतर क्रम का सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू है 30, R2 को 20 प्लस 1/R3 की वैल्यू 10। अब इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा, देखो ऐसा नंबर लेना है जो तीनों के पहाड़े में आता हो। 30 हम ले नहीं सकते क्योंकि इसमें आता है, लेकिन 20 में नहीं आता, तो इनमें 60 आएगा। अब देखिए 30 में कितने गुना करे 60 आ जाए? 2 की, 30 दूनी 60, तो ऊपर भी 2 की, 2 ही कम 2, प्लस 20 में कितने गुना करे 60 आ जाए? तो कितना होता है? 20 दिया 60, तो 3 के ऊपर 3 ही कम 3, प्लस 10 में कितने गुना करे 60 आ जाए? 6 की, तो 6 के ऊपर भी करेंगे 6 ही कम 6। अब इन सब नंबरों को हम कर देंगे ऐड, तो कितना आएगा? 6 और 3 9 और 1 10, 10/60। अब पलट देंगे, R डैश ऊपर 1 नीचे, 60 ऊपर 10 नीचे, 10 6 60, तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा? 6 ओम। अभी तक तो केवल हमारा यही हुआ है। अब हम क्या करेंगे? R4 और R5 कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर। फिर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे R4 और R5 कौन से क्रम में जुड़ा है? समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि R4, R5 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R डबल डैश बराबर 1/R4 प्लस 1/R5। अब मान रख देंगे 1/R डबल डैश बराबर 1/R4 की वैल्यू 10 और R5 की वैल्यू 40। लघुत्तम कितना हो गया हमारा? 40। अब हम देखेंगे 10 में कितने गुना करे 40 आ जाए?
तो 4 की करेंगे 10 चौक 40, तो 4 के ऊपर भी 4 ही कम, 4 + 1, 1 बटे r डबल डैश बराबर 4 और 1 5 बटे 40। अब पलट देंगे, r डबल डैश ऊपर 1 नीचे, 40 ऊपर 5 नीचे, 5 अठे 40। तो r डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 ओम। अब चाहो तो आप इसका परिपथ भी बना सकते हैं, मतलब इनका टोटल आ गया, इनका टोटल आ गया, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। यहाँ पे r डैश आई थी वैल्यू, यहाँ पे r डबल डैश, ये कौन से क्रम में जुड़ी है, श्रेणी। चूंकि r डैश व r डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, हमें तुल्य निकालना है, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर क्या होगा, R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, अपनी नोटबुक में देखिए, इन सब का टोटल कितना आया था हमारा 10 ओम। तो यहाँ पे रख देंगे हम 10 ओम और प्लस 8 ओम, 10 और 8 कितने हो गए, 18 ओम। अभी हमारा केवल फर्स्ट खंड हुआ है तुल्य प्रतिरोध। अब हम क्या निकालेंगे, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हमें क्या दिया है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो हम सेकंड में निकालेंगे, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या होती है, I। तो अब हमें I की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या लगाएंगे, ओम का नियम। इसके लिए हमें टोटल प्रतिरोध पता होना चाहिए। मैं निकाल चुकी हूँ नोटबुक में, देखिए 18 ओम, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं V बराबर IR से, I बराबर क्या हो जाएगा, R कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, तो I बराबर हो जाता है हमारा V बटे R। अब मान रख देंगे, I बराबर V बटे R। V का मान कितना दिया है हमें, 12, और R का मान कितना दिया है, टोटल 18 आया है अभी हमारा। अब हम सेम पाड़े से काटेंगे ऊपर नीचे की संख्या। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 को हमें 3 से भाग करना है। 2 को कितने से भाग करना है, 3 से। 0 दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 6 तिया 3 छंग 18, कितने बचे, 2, फिर दशमलव लगा के 0, 3 छंग 18, तो इसका आ जाएगा 0.66 एम्पियर I का मान। अभी सेकंड खंड हुआ है। थर्ड खंड में क्या पूछा गया है हमसे, A व B के बीच तुल्य विभवांतर। A व B के बीच विभवांतर, VAB, सूत्र तो यही होता है, V बराबर IR। तो धारा तो सब में यही जाएगी, लेकिन हमें RAB निकालना है। मतलब इन दोनों के बीच का प्रतिरोध हमारा R डबल डैश आया था, कितना आया था, R डबल डैश। तो हम RAB लिख लो या फिर R डबल डैश लिख सकते हैं। VAB बराबर I तो है ही, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, R डबल डैश, क्योंकि इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमने कितना निकाला था, R डबल डैश, और उसकी वैल्यू कितनी है, 8। तो VAB बराबर I की वैल्यू हमारी कितनी है, या तो हम 2/3 रख ले या फिर 0.66 रख ले, तो 2/3। R डबल डैश की वैल्यू कितनी है हमारी, 8। अब इसकी गुना इसमें कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। VAB बराबर 8 दूनी 16/3, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, दशमलव लगाई 0, 3 तिया 9, तो हमारा VAB कितना आ जाएगा, 5.3 वोल्ट। उम्मीद करती हूँ समझ जरूर आया होगा आपको, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2 बार कर लेना। ये वैल्यूज मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मिटा दिया था ना मैंने, ये नहीं नोट करना आपको, ना ही भाग नोट करनी, और इसी तरीके से नोट करना है। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नोट कर सकते हैं आप।